सब्सक्राइब कीजिए मूनलाइट क्लासेस को, दबाइए इस घंटे को जिससे आप पा सके सभी नोटिफिकेशन सबसे। नमस्कार दोस्तों आज हम परसेंटेज की 6th क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 5 क्लास की है जिनमें हमने टाइप 9 तक कंसेप्ट कराया है। आज हम टाइप 10 से स्टार्ट करेंगे जिसमें होगा मिश्रण से संबंधित प्रश्न। दोस्तों कोई भी एक मिश्रण दे देगा जिसमें दो वैल्यू मिक्स की गई होगी और उसको इन दोनों को मिक्स करके तीसरी वैल्यू प्राप्त कर सकता है, या फिर इसमें इन दोनों में से कोई एक वैल्यू चेंज करके फाइनल वैल्यू पूछ सकता है। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि किसी 400 मिलीलीटर विलियन में जिसमें 15% अल्कोहल है, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 32% रह जाए। दोस्तों देखो क्या था कि अल्कोहल मिलाया गया है। अब देखो जो उसके साथ जो मिश्रण होगा, मिश्रण में दो चीज़ मिक्स होगी, एक तो अल्कोहल होगा और एक वाटर होगा। वो चेंज किस में कर रहा है? अल्कोहल में। तो नहीं, वाटर में तो कोई चेंज नहीं कर रहा। जिस वस्तु में वो चेंज नहीं कर रहा ना, तो उसकी वो फाइनल वैल्यू यानी उसकी फाइनल और इनिशियल वैल्यू यानी प्रारंभिक मात्रा और अंतिम मात्रा इक्वल होगी। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ प्रारंभिक मात्रा और अंतिम मात्रा को इक्वल रखना है जिनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 400 मिलीलीटर का एक विलियन है, यानी मिलियन कितना है? 400 मिलीलीटर का। अब उसने बोला है कि पहले मात्रा कितनी थी? 400 मिलीलीटर में जो पहले मात्रा थी अल्कोहल की, अल्कोहल कितना था? 15%। तो इसका मतलब है कि वाटर कितना रहा होगा उसमें? 85%। जब उसने लास्ट में जब इसमें चेंज किया, उसने अल्कोहल में चेंज किया तो अल्कोहल कर दिया उसने 15 से 32। अगर अल्कोहल 15 से 32 हो गया है तो ये 85 से घट जाएगा, क्योंकि अपने आप में जो मिक्सर होता है हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर ये 32% अल्कोहल है लास्ट वाले में, तो 68% क्या रहा होगा? वाटर। यानी 68% कितना क्या रहा? वाटर। अब देखो दोस्तों, वाटर में तो कोई चेंज नहीं किया, तो इसका मतलब है कि जो पहले वाटर था वही वाटर बाद में भी रहेगा। अब यानी जो वाटर है हमारा इनिशियल यानी प्रारंभिक में वाटर कितना था? 85%। और अंतिम में वाटर कितना है? फाइनल वैल्यू में क्या है? वाटर है अंतिम में 68%। अब देखो अगर हम इनिशियल अपॉन फाइनल करें, यानी फाइनल इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या बचेगा? 68/85। अब जब हम इसको कैंसिल करेंगे कितनी बार? 17 से। 17 चौका 68 और 17 पंजे 85। यानी जो इनिशियल है वो तो था पहले 4 रेशो, और जो फाइनल था वो हो जाएगा 5 रेशो। अब उसने इनिशियल की वैल्यू दी है 400। अगर 4 की वैल्यू 400 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 की वैल्यू 500 हो जाएगी, क्योंकि इसका ये 100 गुना है तो इसका भी 100 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें कितना इंक्रीज हुआ? पहले था 400 ml, अब कितना हो गया? 500 ml। तो कितना इंक्रीज हो गया? 100 ml। यानी जो हमारा मिक्सर है वो 100 ml का हो जाएगा। अब 100 ml बढ़ा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। क्वेश्चन में बोला गया है कि 25% वाले अल्कोहल को 50% वाले अल्कोहल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 40% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो जाए। अब देखो दोस्तों, दो चीज़ को मिलाया गया और तीसरा रिजल्ट निकाला है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम एलिगेशन लगा देंगे। अगर दोस्तों आपको एलिगेशन नहीं लगाना आता तो आप मिक्सर एंड एलिगेशन की हमारी प्लेलिस्ट में जाकर दोनों क्लास देख सकते हो। अब देखो दोस्तों, उसने क्या बोला कि जो पहले टाइप का मिक्सर था उसमें था 25% अल्कोहल, और जो सेकंड टाइप का मिक्सर था उसमें था हमारा 50%। लेकिन इन दोनों को मिक्स करके इन दोनों को किस अनुपात में मिक्स किया गया कि 40% का हमें मिक्सर प्राप्त हुआ। तो हम इसको 40% को बीच में रख लेंगे और इनका डिफरेंस ले लेंगे। अब इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10, और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 15। अब कैंसिल करने के बाद क्या आ जाएगा? 2:3। ये अनुपात में होता है। तो दोस्तों उस मिक्सर को है ना 2:3 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। दोस्तों ये हमारे थे मिश्रण से संबंधित प्रश्न। कभी कभी क्या करते हैं कि कोई भी मिश्रण होगा, जैसे सपोज करो कोई दूध है, दूध में से उसका कुछ % निकाल देगा और वो प्रक्रिया कई बार कर देगा। तो जैसे सपोज करो कि हमारे पास 20 लीटर दूध है और उसमें से वो 20% दूध निकाल के उसकी जगह क्या डाल दे? पानी डाल ले। तो हमें बताना होता है कि फाइनल में उसमें दूध कितना होता है, कितना होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, जो भी परसेंटेज दिया उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/1 20% की 1/5। यानी पहले तब 5, यानी तब पहले, और ये होती है मात्रा चेंज की है, यानी ये निकाली गई है, यानी दूध निकालिए। तो क्या बच गया? दूध 4/5। और जितनी बार भी बोला है कि उसको 2 बार, यह प्रक्रिया 2 बार की गई, 3 बार की गई, 4 बार की गई, जितना भी बोला है उसकी पावर इतनी कर दे। सपोज करो ये प्रक्रिया 2 बार की गई हो,
तो हम क्या करें, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर होने के बाद क्या हो जाएगा, 16/25। इसका मतलब है कि पहले मिक्सर 25 था और यह प्रक्रिया 2 बार दोहराने पर 16 रह गया। तो पूछ लेगा कि कितना प्रतिशत रह गया। अगर हम बोले कि कितना परसेंट रह गया, तो परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हुए, तो 100 से जब इसको काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 16 चौका 64, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 64%। अब दोस्तों ये हमारे मिक्सर से संबंधित क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन आते हैं इसमें जो अगली टाइप होगी, टाइप नंबर 11, ये होगी जनसंख्या से संबंधित। जनसंख्या से संबंधित दोस्तों क्या होगा कि जनसंख्या में इंक्रीमेंट हो सकता है, डिक्रीमेंट हो सकता है, किसी वस्तु के मूल्य में इंक्रीमेंट हो सकता है, डिक्रीमेंट हो सकता है। सपोज करो किसी वस्तु में 20% की वृद्धि हो रही है हर साल, या जनसंख्या 20% बढ़ रही है, तो हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5, यानी जनसंख्या इंक्रीज हो रही है, अगर इंक्रीज हो रही है तो जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 6/5। जितने भी साल बोलेगा वो 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो उसका पावर इतनी कर दे। सपोज करो 2 पावर कर, यानी 2 साल पूछा कि हर साल 20% बढ़ रही है तो कितना इंक्रीज होएगी। तो यानी अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, 6×36 हो जाएगा 25। अगर हम परसेंटेज में देखें कि कितने परसेंट बढ़ गई, तो हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 चौका 100, तो यानी 36 चौका 144, यानी ये हो जाएगी 144% इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर हम देखें 100 से भाई क्या हो जाएगा 144, तो इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 44 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आर एस अग्रवाल मैथ के सीरीज को कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं। अब उससे हमने अब तक आर एस अग्रवाल मैथ जो छोटे वाला है उसके 89 क्वेश्चन किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 90 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में बोला गया है कि एक थैली में 25 पैसे के 600 सिक्के तथा 50 पैसे के 1200 सिक्के हैं। यदि 12% 25 पैसे के सिक्के तथा 24% 50 पैसे के सिक्के इनमें से निकाल लिए जाए तो कितने प्रतिशत धन इनमें से निकाल लिया गया। अब देखो 25 पैसे, जो 25 पैसे के सिक्के हैं, यानी 90 वाला क्वेश्चन है, 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 600, और 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 1200। अब देखो इसका 12%, यानी इनका तो 12%, और 50 पैसे का इसका 24% अगर निकाल लिया जाए, तो अगर हम देखें इसका 12% कितना हो जाएगा, वार्षिक 72 हो जाएगा। और अगर इसका 24 देखें तो यानी क्या करेंगे हम, परसेंट निकालने के लिए 1200 का कितना निकालना है, 24%, तो 24/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी। अब देखो इसको कैंसिल, इसको जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 चौक 48 का 8 का हो जाएगा। अब 12 दूनी 24 और 4 28, यानी कितना हो जाएगा 288, यानी ये हो जाएगा 288। अब देखो हमने कितने निकाल ले, अगर हम ये देखें कि कितने रुपए निकाल ले। अब ये कितने हैं, 288 सिक्के, और ये क्या है 72 सिक्के। अगर हम देखें कि 72 सिक्के में कितने रुपए हो गए, तो नहीं अगर रुपए की बात करें तो 72 रुपये में कितने हो गए, 25 पैसे के 25 पैसे है, 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपया बोल सकते हैं। 50 पैसे का मतलब है कि 1/2 रुपया बोल सकते हैं। अगर हम इनको देखें तो 18 चौक, यानी यहाँ से 18 रुपये निकाले, और यहाँ से अगर हम इनके देखें तो ये कैंसिल होने के बाद 144 यहाँ निकाले, तो 144 और 18 कितने हो जाएंगे, 144 और 8 52 10 62, 162 रुपये निकाले हमने। अब अगर हम देखें कितने रुपये थे पहले, अब 50 पैसे के कितने सिक्के थे, 1200, तो नहीं रुपये कितने हो जाएंगे, 600 रुपये। 1200 सिक्कों में 600 रुपये हो गए। अगर हम 25 पैसे के 600 रुपये देखें, 600 सिक्के देखें तो कितने रुपये हो जाएंगे, 150, तो यानी टोटल मिला के कितने रुपये थे, 750, और निकाले कितने 162, और हमें बताना परसेंटेज में, परसेंटेज में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। अब 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, और 5 से कितने बार हो जाएगा, 15 बार। जब हम 162 गुणा 2 करेंगे तो को 15 से डिवाइड करना है। अब देखो 162 दूनी 16 दूनी 32, यानी कितना हो जाएगा 324। 324 को हमें 15 से डिवाइड करना है, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21.6, यानी इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा 21.6 जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 91 देखियो। 91 में बोला गया है कि 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है। कितने मिलीलीटर पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो। अब देखो दोस्तों मिक्सर कितना है, मिक्सर है 9 ml। अब देखो उसने बोला है कि क्या मिलाया उसने मिला है पानी, तो इसका मतलब है कि जो शुरू में अल्कोहल था वही लास्ट में अल्कोहल होगा। अब देखो शुरू में अल्कोहल कितना था, यानी
इनिशियल अल्कोहल कितना था 50%, और बाद में पानी मिलाने के बाद फाइनल अल्कोहल कितना हो गया 30%। दोस्तों हम यहाँ पर वो लेते हैं जिसमें कोई चेंज नहीं किया गया, हम यहाँ पर क्या मिला गया, पानी मिलाया गया है, तो हम किसको लेंगे, अल्कोहल को। तो अगर हम इनिशियल अपॉन फाइनल करें तो क्या हो जाएगा 30/50, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी इनिशियल में 3 था और फाइनल में कितना है 5। अब देखो उसने बोला कि इनिशियल में तो 9 ml था, अगर 3 की वैल्यू 9 ml है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी इसका 3 गुना तो इसका 5, इसका भी 3 गुना, तो यानी फाइनल में कितनी हो जाएगी 15 ml। अब देखो पहले था 9 ml, हो गया 15 ml, तो कितने ml इंक्रीज हुआ 6 ml। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, क्वेश्चन नंबर 92 में बोला गया है कि 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। अब देखो दोस्तों मिश्रण कितना था 3 लीटर, अब 3 लीटर में 40% चीनी है, अगर हम 3 लीटर का 40% निकाले तो इसका कितना हो जाएगा 40%, 1.2। अगर 1.2 शुगर है तो वाटर रहा होगा, वाटर कितना रहा होगा 1.8, क्योंकि टोटल कितना था 3, अगर चीनी उसमें 1.2 लीटर है तो यानी पानी कितना रहा होगा 1.8 लीटर। अब उसने बोला कि 1 लीटर पानी और डाल दिया, अब पानी 1 और लीटर डाल दिया तो यानी पानी कितना होगा 2.8 लीटर, और चीनी कितनी है, चीनी में तो कोई चेंज नहीं किया, चीनी तो 1.2 ही है अभी, तो यानी टोटल मिक्सर की बात करें तो टोटल मिक्सर कितना हो जाएगा ऐड होके 4 लीटर का। अब उसने पूछा कि अब इसमें कितने प्रतिशत घोल में चीनी है, अब चीनी कितनी है, चीनी तो 1.2 ही है अभी तक, और मिक्सर कितना है 4, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो इससे कितनी बार कट जाएगा 25। अब 25 की, और जब हम इसमें करेंगे 25 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 दूनी 50, किसी भी हासिल लगे 50 की 0 कितना हासिल लगे 5, और 25 कम 25 और 5 30, यानी टोटल कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 93 में बोला गया है कि चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। अब देखो दोस्तों घोल कितना था 12%, 12 लीटर, अगर हम 12 लीटर को ml में चेंज कर ले तो कितना ml हो जाएगा 12,000, यानी कितना हो जाएगा 12,000 ml। अब इसमें 4% क्या है, इसमें 4% शुगर है, अगर 4% शुगर है तो 96% अदर मैटर रहा होगा, यानी क्या रहा होगा वाटर। अगर हम इसका 4% निकालें तो 12 चौक 48, यानी क्या हो जाएगा 480, क्योंकि अब देखो 12,000 है, 12,000 है और 4% निकालना तो 4/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 12 चौक 48 यानी 480 ml होगा। अगर ये 480 ml है, अब इसमें से क्या गया कि 2 लीटर निकाल दिया, अब 2 लीटर निकाल दिया तो कितना 1000 ml कितना रह गया 10,000 ml रह गया, टोटल मिक्सर कितना रहेगा 10,000 ml। तो उसने पूछा है कि 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। अब चीनी कितनी है 480 ml और टोटल मिक्सर कितनी है 10,000 ml। परसेंटेज में ना लेकिन ये 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो यहाँ से निकल के आएगा 4.8% उसमें चीनी है। अब क्वेश्चन नंबर 94 देखना। क्वेश्चन नंबर 94 में बोला गया है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो। देखो दोस्तों जो शुरू में चीनी थी ना, यानी 300 ग्राम था पहले ग्राम था मिक्सर, उसमें अगर 40% चीनी थी तो 60% क्या रहा होगा वाटर, लेकिन बाद में चीनी मिला दी, चीनी मिला के क्या कर दिया 50% चीनी कर दी। अगर चीनी 50% रहेगी तो वाटर भी 50% रह जाएगा। अब दोस्तों हमें पता है कि जो शुरू की जब वाटर में हमने कोई चेंज नहीं किया तो जो शुरू में वाटर था वो लास्ट में भी वाटर वही होना चाहिए। अगर शुरू में 60% था, यानी शुरू में 60% था और बाद में 50% हो गया, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। यानी इनिशियल वैल्यू यानी इनिशियल में 60% था और फाइनल में जो फाइनल हुआ उसमें 50% था, लेकिन वो वैल्यू इक्वल होनी चाहिए क्योंकि वाटर में तो कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ चीनी मिलाई है, चीनी में चेंजेस आए होंगे। तो हम इसको I/4 करेंगे, यानी फाइनल अपॉन इनिशियल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 50/60। अब देखो यानी शुरू में तो 50 था और लास्ट में क्या हो गया 60, 1 0 से 1 0, यानी शुरू में 5 था और तो लास्ट में क्या हो गया 6, लेकिन शुरू में 300 ग्राम था। अगर शुरू में 300 था यानी इसका कितना गुना था 60 गुना, तो 6 का भी 60 गुना कर दो, तो ये 6 का 60 गुना है 360। अब शुरू में कितना ग्राम था 300 और लास्ट में कितना हो गया 360, यानी कितना इंक्रीज हुआ है 60 ग्राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, क्वेश्चन नंबर 95 में बोला गया कि एक बर्तन में रखे शुद्ध दूध में से 20% के स्थान पर इतना ही पानी डाल दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार करने के बाद नए मिश्रण में दूध की सांद्रता कितनी होगी। अब देखो दोस्तों, पहले तो जो परसेंटेज वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। परसेंटेज है 20%। अब 20% का मतलब है कि 1/5। अब देखो दोस्तों, इसके दूध निकाला गया, यानी शुरू में क्या था, दूध 5 और उसमें से क्या निकाल लिया, 1, यानी ये निकाला है। तो यानी क्या रह गया, 4/5। अब प्रक्रिया कितनी बार की गई है, 3 बार। तो हम जितनी बार की गई बोला है ना, उसका इतना ही पावर कर देते हैं, यानी 3 बार किया तो इसकी क्यूब कर देंगे। तो 4 की क्यूब 64 और 5 की क्यूब 125। अब वो रह गया 125 में 64 रह गया, लेकिन उसने पूछा है कितने परसेंट रह गया। परसेंटेज में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। अब 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। अब क्या हो जाएगा, 64 गुणा 4/5, यानी 64 गुणा 4 यानी 200 छक्चोक 24 256/5। अब 256/5 करेंगे तो ये पूरा कैंसिल होने के बाद क्या जाएगा, 51.2%। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। 96 में बोला गया है, 96 में बोला है कि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी करने से 15/16 प्राप्त होता है। प्रारंभिक भिन्न क्या है। अब देखो दोस्तों, अपने आप में अंश और हर 100% होता है। अब देखो जो अंश रहा होगा उसका, यानी जो भी अंश रहा होगा वो पहले तो 100 था, तो यानी अंश यानी 115% इंक्रीज करने के बाद कितना होगा 115%। यानी सपोज करो हमने भिन्न मान ली x/y। अब इस यानी जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो 15% इंक्रीज हो गई, यानी वो अपने आप में 100% होगी। तो कितनी होगी, 100% से 115%। जबकि उसमें कमी कर दी दूसरे वाले में, तो y में कितनी कमी कर दी, अब ये भी अपने आप में 100% है। अब इसमें से 8% की कमी कर दी तो ये कितना परसेंट रह जाएगा, 92%। तो यानी कितना रह गया, 92% ऑफ y का। और ये भिन्न क्या हो गई, भिन्न हो गई हमारा 15/16। अब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अगर हम x/y करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी ये जो 92 है 15 के साथ चल जाएगा, 15 गुणा 92। और जो ये 100 ये है जो 115 है ये अपोन में आ जाएगा। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो करो, सोल्व कैसे करेंगे, 4 से काट दो, 4 से कितनी बार, 23 बार, और ये 4 से 4 चौक 16। अब ये 23 से कितनी बार, 23 पंजे 115 5 बार, और 5 से कितनी बार, 3 बार। तो भिन्न क्या आएगी, भिन्न आ जाएगी हमारी 3/4, ये हमारी भिन्न होगी। अब क्वेश्चन नंबर 97 देखना। 97 में बोला गया कि एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी तथा शेष का 50% अंग्रेजी में है। यदि शेष 9,000 पुस्तकें दूसरी भाषा में हो तो पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हो गई। हमने मान लिया पुस्तकालय में 100% पुस्तकें हैं, उनमें से 20% तो क्या है, हिंदी की, और 50 शेष का, यानी 20% अगर हिंदी की है तो कितनी शेष कितनी बचेगी, 80%। अब 80% का यानी शेष का 50%, जब हम 80 का 50% निकाले तो क्या आएगा, 40, यानी ये 40 क्या है, इंग्लिश की। अब टोटल 80 है और 80 में से 40 क्या है, इंग्लिश की। तो बची कितनी, 40 बची। अब 40% जो है उसने बोला है कि 40% जो पुस्तक है वो दूसरी भाषा में है, और दूसरी भाषा में शेष पुस्तक कितनी है, 9,000। यानी 40% जो 40% है उसकी वैल्यू कितनी है, 9,000। हमें निकालना है पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें थे। पुस्तकालय में 100% पुस्तकें थे, तो हमें 100% की वैल्यू निकालना। तो 9,000/40 गुणा 100। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये 2 से कट जाएगा 5 बार, और ये 2 से 2 बार। अब ये 2 से ये कितनी बार हो जाएगा, 4500। अब ये क्या हो जाएगा, 4500 गुणा 5। जब हम 4500 गुणा 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 22,500 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 98 देखना। 98 में बोला गया है कि अविनाश अपनी आय का 30% स्कूटर के पेट्रोल पर खर्च करता है, शेष आय का 1/4 भाग वह मकान के किराए के रूप में खर्च करता है तथा शेष बचे धन को वह खाने आदि पर खर्च करता है। यदि पेट्रोल पर 300 रुपये पेट्रोल पर खर्च 300 रुपये हो तो मकान का किराया कितने रुपये है। अब देखो दोस्तों, पेट्रोल पर कितने रुपये खर्च कर रहे हो, पेट्रोल पर कर रहे हो 30%, लेकिन उसने बोला है कि वो कर रहा है 300 रुपये। तो हम कह सकते हैं 300% की वैल्यू 300 रुपये, तो नहीं 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना गुना है इसका, 10 गुना, तो इसका भी 10 गुना, यानी 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,000। यानी उसकी जो आय है वो 1,000 है। अब उसने शेष आय का, यानी उनने 300 तो खर्च कर दिए,
अगर उसने 1000 में से 300 खर्च कर दिया तो उसके पास कितना बचा, 300 जाने के बाद बचा उसके पास 700 रुपये। यानी वो 700 रुपये का 1/4 यानी 700 रुपये का 1/4 मकान के किराए पे खर्च कर रहा। तो अगर हम 700 का 1/4 निकालें तो कितना आ जाएगा, 175 रुपये वो मकान के किराए पर खर्च कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 देखना। 99 में बोला गया कि समीर अपने मासिक वेतन का 40% खाने पर खर्च करता है तथा शेष का 1/3 पेट्रोल पर। यदि वह 450 रुपये प्रति माह बचत करे तो खाने तथा पेट्रोल पर होने वाले खर्च के बाद बचे धन का आधा है तो उसका मासिक वेतन क्या है। अब देखो दोस्तों, हमने मान लिया कि उसका मासिक वेतन 100% है और उसमें से वो 40% तो किस पे खर्च कर रहा है, खाने पर। तो शेष कितना बचा, 60%। अब 60% का वो 1/3 यानी 1/3 पेट्रोल पर खर्च कर रहा। अगर हम 60% का 1/3 निकालें तो यानी कितना खर्च कर रहा है वो, 20% किस पे कर रहा हो, पेट्रोल पर। यानी 20% वो पेट्रोल पर खर्च कर रहा है 60 में से, तो यानी कितना बचा उसका पास, 40% बचा। भाई 60 में से 20 चला गया तो कितना परसेंट बचा, 40। लेकिन उन्होंने बोला है कि उसके पास जो 450 रुपये बचत कर रहा वो पेट्रोल खाने तथा पेट्रोल पर किए गए खर्च होने वाले खर्च के बाद बचे धन का आधा है। यानी पेट्रोल और खाने पर जो खर्च करा उसने, यानी पेट्रोल और खाने पर कितना किया, 40 और 20 60 खर्च किया। तो खर्च करने के बाद कितना बचा, 40। जो 40% है उसका आधा यानी बचे हुए धन का आधा, यानी बचे हुए धन का आधा कितना हो जाएगा, 20%। और ये 20% की वैल्यू बताई है उसने 450 रुपये। यानी 20% की वैल्यू 450 रुपये, तो 100% की वैल्यू यानी इसका कितना गुना है, 5 गुना है। तो इसका भी हम 5 गुना कर देंगे। जब हम इसका 5 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2250 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में बोला गया कि एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 1995 के अंत में इसकी जनसंख्या 8000 तो 1997 के अंत में क्या होगी। अब देखो दोस्तों, उसने बोला 15% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, 3/20 इंक्रीज हो रही है। तो यानी क्या हो रही है, 23/20 यानी 20 से क्या हो रही है, 23 हो रही है। अब ये देखो 1995 और से 97 तक, तो यानी कितने साल का डिफरेंस है, 2 साल का। अगर ये 2 साल का डिफरेंस है तो हमें इसका स्क्वायर करना होगा। अगर हम देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 23 का स्क्वायर होता है 529 और 20 का स्क्वायर होता है 400। यानी ये अगर उसकी जनसंख्या 400 रेशो थी तो वो इंक्रीज होगा, कितनी हो जाएगी, 529। लेकिन ये तो 8000 दे रखा। अगर 400 की वैल्यू 8000 है तो 500 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी इसका कितना गुना है, इसका 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना कर लेंगे। तो इसका 20 गुना करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, इसका हमारा सोल्व करने के बाद आ जाएगा 100 में, यानी इसमें क्या करें हम, 20 की मल्टीप्लाई कर दें। जब हम इसमें 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 की मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 10,580, क्योंकि 529 का दुगुना क्या होता है, 1058 और 1 जीरो एक्स्ट्रा है तो 1 जीरो हम एक्स्ट्रा लगा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 101 देखो। 101 में क्या बोला गया है, 101 में बोला गया कि एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है। यदि प्रथम वर्ष इसमें 10% की वृद्धि हो, द्वितीय वर्ष 20% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या होगी। पहले तो बढ़ाओ 10%, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगा, 11/10, क्योंकि 10 से 1 इंक्रीज होगा। अगले साल क्या बढ़ाओ, 20% वृद्धि हुई। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 इंक्रीज होने के बाद। अगर दोस्तों तुम्हें ये नहीं पता कि 20% की वैल्यू 1/5 है तो आप हमारी परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो देख लेना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि हम वीडियो लगातार डालते रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। देखो दोस्तों, 5 से क्या होगी, 6, तो यानी क्या होगी, 5 से 6 हो गई। और ये कितनी बार, यह तो पहले साल तो 10 से 11 हुई, दूसरे साल क्या हुई, 6 से 5 और 5 से 6, तो यानी क्या हो जाएगी, 11 से 23, दूसरे साल होगी 6/5, तो यानी 11 6 66 और 10 5 50, यानी पहले थी 50 और अब क्या होगी 66। अब पहले थी वो कितनी, 18, यानी 18,000। अगर इसकी वैल्यू यानी 50 की वैल्यू 18,000 थी तो 66 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो दोस्तों यानी इसका जितना भी गुना है, यानी अगर हम कहें 50 रेशो बराबर कितना है, 18,000, तो हमें 66 रेशो की वैल्यू निकालनी। तो क्या करेंगे हम, 18,000 बटे 50 गुणा 66। जब हम इस पूरे को सोल्व करेंगे, यानी इसको सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, 23,760 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 में क्या बोला गया है, 102 में बोला गया है कि
एक कस्बे की जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है, परंतु कुछ लोग कस्बे को छोड़कर शहर चले जाने के कारण 1/2% की कमी हो जाती है। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? अब देखो दोस्तों, हर साल कितनी बढ़ी है? 4%, लेकिन 1/2% जनसंख्या कम भी हो रही है, तो टोटल मिला के कितनी परसेंट बढ़ रही है? 3.5%। दोस्तों जो 3.5% है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह इंक्रीज होती रहेगी। अगर हम देखें, अगर साधारण ब्याज की तरह इंक्रीज होती तो 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 होती, यानी कुल मिला के 10.5% होती। ये होती जब वो साधारण ब्याज की तरह इंक्रीज होती, लेकिन ये इंक्रीज होएगी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो उससे अच्छा है कि हम इसमें ऑप्शन की सहायता लें। अब हमें पता है कि ऑप्शन क्या होना चाहिए? 10.5 से ज़्यादा होना चाहिए थोड़ा, तो यानी एक ही ऑप्शन है हमारे पास जो 10.5 से ज़्यादा है, तो क्या है? 10.8%। क्योंकि दोस्तों इनको ये तो हो गई आपकी पर ईयर। अगर जो इंक्रीज हो ना, इंक्रीमेंट पे भी इंक्रीमेंट करना होता है, तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 103 देखो। 103 में बोला गया है कि एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या होगी? अब देखो दोस्तों, 5% है, हर साल 5% बढ़ रही है, तो यानी 1/5% की वैल्यू 1/20 इंक्रीज होने के बाद क्या हो रही है? 21। 20 से क्या हो रही है? 21। ये कितने साल तक हुई है? 3 साल तक। तो हम इसका भी क्यूब कर लेंगे। जब हम इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 का क्यूब 8000 और 21 का क्यूब होता है 9261। अब 8000 की वैल्यू दे रखी है उसने 1,85,220, यानी 1,85,220, यानी 8000 रेशो बराबर 1,85,220। हमें निकालना है 9261 रेशो की वैल्यू। तो 9200 हमें पूर्व पूछा है, यानी अगर अब जनसंख्या 9261 है, हमने गलत कर दिया। जनसंख्या अगर पहले पूछा है तो पहले तो ये थी और इंक्रीज होने के बाद ये रही होगी। अब इंक्रीज होने के बाद की वैल्यू दे रखी है उसने 1,85,220, यानी 9261 की वैल्यू दे रखी है 1,85,220। हमें निकालनी है किसकी? 8000 रेशो की वैल्यू। तो 8000 रेशो की वैल्यू यानी 1,85,220 को हम 9261 से डिवाइड करेंगे और 8000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यानी 2 बार ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारा यानी ये कितनी बार कैंसिल होएगा? 20 बार कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104 देखो। 104 में क्या बोला गया है? 104 में बोला गया है कि किसी देश की वर्तमान जनसंख्या 10 करोड़ है, तो 3 वर्ष बाद यह बढ़कर 13.31 करोड़ होने की संभावना है। तो इस वृद्धि की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, 3 साल देखो, पहले था 10, यानी पहले थी 10 और बाद में क्या होगी? 13.31। अब ये कितने साल का डिफरेंस है? 3 साल का। तो यानी जो भी इंक्रीमेंट हुआ है ना, यानी 13.31 जो इंक्रीमेंट हुआ किससे? 10 से, उसका क्यूब रूट निकालना होता है। अगर हमें बाद की वैल्यू दे रखी है, शुरू की और बाद की वैल्यू देख रही है, तो हमें इंक्रीमेंट यानी रेट निकालने के लिए उसका क्यूब रूट या स्क्वायर रूट, अगर 2 साल कहता तो स्क्वायर रूट, 3 साल कहता तो क्यूब रूट। तो यानी क्यूब रूट निकाले तो इसकी पॉइंट से हटाने के लिए हमें यहाँ से नीचे 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से नीचे तो आ जाएगा 10 और ऊपर आ जाएगा 11, क्योंकि 1331 11 का स्क्वायर होता है। यानी कितना इंक्रीज हो रहा है? 10 से कितना इंक्रीज हो जाएगा? 1, यानी 1/10 इंक्रीमेंट होता है। 1/10 की वैल्यू होती है 10%, यानी हर साल 10% बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 105 देखो। क्वेश्चन नंबर 105 में बोला गया कि एक वर्तमान समय में जन्म दर प्रति 1000 32 तथा मृत्यु दर प्रति 1000 11 है, तो जनसंख्या में वृद्धि कितनी है? देखो दोस्तों, जन्म कितनों के हो रहे हैं? 32 के, और मर कितने रहे हैं? 11। तो यानी जन्म दर कितनी है? जन्म इंक्रीज हो रहा है 32 और मृत्यु हो रही है 11 की, तो यानी टोटल मिला के कितने इंक्रीज हो रहे हैं? 22, यानी 22 इंक्रीज हो रहा है। किस पे हो रहा है? 1000 पे। तो यानी 22 इंक्रीज हो रहा है 1000 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, क्योंकि उसने परसेंटेज में पूछा है। तो यानी कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 11, 32 में से 11 जाके 21 बचेंगे, यानी कितना इंक्रीज हो रहा है? 2.1% हर साल बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 106 देखो। क्वेश्चन नंबर 106 में बोला गया है कि एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है। यदि प्रतिवर्ष इसका अवमूल्यन 10% वार्षिक दर से हो तो 3 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? अब देखो दोस्तों, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है?
कमी हो रही है 1/10, 10% की 1/10 का मतलब है 10% मतलब 1/10, यानी कमी होने के बाद क्या हो रहा है 9 हो रहा है 10 से। और ये 3 साल बाद पूछा है तो इसका क्यूब हो जाएगा 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। अब 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 2 लाख, यानी कितनी दे रखी है उसने 2 लाख दे रखी है। अगर ये 9 इसकी 1000 की वैल्यू 2 लाख है तो इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे हम। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसका भी गुना हो जाएगा। तो जब हम इसका गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1,45,800 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 107। 107 में बोला गया है कि एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता जाता है, 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। यदि इसका वर्तमान मूल्य 8,87,480 रुपये हो तो इसका क्रय मूल्य क्या था। अब देखो दोस्तों डिक्रीमेंट कितना हो रहा है 10% का 10% मतलब क्या होता है 1/10। डिक्रीज होने के बाद क्या हो गया 9/10। अब देखो ये भी 3 साल तक है तो इसका भी 3 साल निकालेगा तो क्या आ जाएगा 729/1000। अगर वो फिलहाल के टाइम पे 1000 है, यानी वर्तमान मूल्य उसका घटने के बाद क्या है, यानी 1000 की थी पहले और कितनी होगी 729 की, लेकिन उसने बोला है कि इसका वर्तमान 729 की वैल्यू दे रखी है 87,480, तो यानी 1000 की वैल्यू पूछी है। जब हम इसको सोल्व करेंगे, यानी इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 12,000, 1,20,000, यानी हमारा इसका आंसर 1,20,000 आया, क्योंकि ये इससे हो जाएगा आपका 12 बार कैंसिल। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 108। 108 में बोला गया है कि एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री में यह निश्चित किया गया कि फरवरी माह से हर माह पिछले माह के उत्पादन से 10% कम उत्पादन होता है। तो इस जनवरी में 3,000 पेन बने हो तो मार्च में कितने पेन बनोगे। तो देखो दोस्तों 10% का उत्पादन क्या हो रहा कम, 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10, यानी 10 पे 1 की कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा 9/10। अब देखो कितने महीने का उत्पादन हुआ, जनवरी, फरवरी और मार्च। उसने पूछा है कि मार्च में कितने पेन बने। अब उसने मार्च में पूछा है, इसकी वैल्यू यानी कितने महीने की बात हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 3 महीने की बात। अब जब हम इसको 3 महीने यानी 3 महीने की बात, सॉरी जनवरी में तो था ही, फरवरी और मार्च यानी 2 महीने की बात हो जाएगी। 2 महीने के निकालने के लिए क्या हो जाएगा 81/100, लेकिन उसने जो इस 100 है इसकी वैल्यू दे रखी है 3,000, यानी जनवरी माह में शुरू में कितने थे 100, उत्पादन कम करना है, हाँ, तो जनवरी में कितनी थी 100 और उसने बोला है कि 3,000 थी, यानी 100 की वैल्यू कितनी थी 3,000। ये इसका कितना गुना है 30 गुना, तो यानी इस 81 का भी 30 गुना कर देंगे। जब हम 81 का 30 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2430 हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में बोला गया कि 72,900 रुपये के एक प्लाट को खरीद कर 1,33,100 रुपये की लागत में बिल्डिंग बनाई गई। यदि प्लाट के मूल्य में 10% वार्षिक वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% की दर से बढ़ोतरी हो तो कितने वर्ष बाद दोनों के मूल्य समान हो जाएंगे। तो दोस्तों देखो जो हमारा प्लाट है वो क्या है 72,900 का, और जो हमारी बिल्डिंग है वह है 1,33,100 का। अब देखो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, इसमें 10% की वृद्धि, यानी कहीं में प्लाट में तो 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि, और इसमें क्या हो रही है 10% की कमी। अगर हम इसमें वृद्धि देखें यानी 729 गुणा 10% की वृद्धि हो रही है, तो यानी वृद्धि होने के बाद क्या हो गया होगा 11/10 हो गया होगा। ये इक्वल है किसके 13,031 की कमी के, यानी 10% की कमी, तो यानी कमी होने के बाद 1/10 में कमी होगी तो क्या आ जाएगा 9/10। अब ये नहीं पता कि कितने साल में हुई है, यानी इस 10 से तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि कितने साल में हुई है, तो नहीं हम ये इसके अपोन में आ जाएगा। हमने मान लिया कि n ईयर में हुई होगी, दोनों n ईयर में होगी, तो यानी 11/n 9 की पावर जब हम n करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1,33,100/72,900, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। यानी अगर हम ये क्या है, अगर हम इसको चेंज करें 1331 को तो क्या आ जाएगा 11/9 की पावर 3। अब देखो जब बेस सेम होते तो पावर भी सेम होगी, तो n का मान भी 3 हो जाएगा, यानी 3 वर्ष बाद दोनों की जो है वो दोनों इक्वल हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।